सर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट है? एक कंटेनर के पीछे कितना प्रॉफिट कमा सकते हो या फिर कितना प्रॉफिट मिलेगा? अगर मैं ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करूं तो कितना प्रॉफिट मिलेगा, वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करूं तो कितना प्रॉफिट मिलेगा? तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट मार्जिन है। देखिए दोस्तों, मेरे पास कोई कैलकुलेटर नहीं है या फिर कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है जिसका यूज करके मैं आपको बता सकूं कि भाई आपको 10% मार्जिन मिलेगा या मतलब 2.5% मार्जिन मिलेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक फ्रेमवर्क का एक्सप्लेन करके या फिर स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेस है उसका फॉलो करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट कमा सकते हो। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर आप प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहे हो और फिर ये क्या रखा है, हल्दी पाव का पाउडर है, हल्दी रखा है यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका यूज करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना मार्जिन मिलेगा। देखिए दोस्तों, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि इतना ही मार्जिन मिलेगा उतना ही मार्जिन मिलेगा। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स है, कुछ ऐसे क्राइटेरियाज है जिसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड रहता है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है आपका प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग कमोडिटी और प्रोडक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए ये दो चीजें रखी है। देखिए दोस्तों, अगर आप टर्मरिक फिंगर की बात करूं तो ये स्पाइसेस में आता है, लेकिन है तो ये कमोडिटी जो हम लोग यहाँ पे किसान लोग ग्रो करते हैं और हम लोग यहाँ पे सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके इसको एज इट इज एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको कैसा है दोस्तों, अगर आप कमोडिटी एक्सपोर्ट करते हो, कोई भी कमोडिटी रहने दो, टर्मरिक फिंगर रहने दो, राइस रहने दो, व्हीट, येलो मेज है या फिर कोई भी ऐसी कमोडिटीज है जिसको आप एक्सपोर्ट करते हो, तो वहां पे आपको 2 से 3% का मार्जिन ही मिल सकता है। हाँ, लेकिन 2 से 3% से क्या होगा सर, मेरे को तो ज्यादा मार्जिन कमाना है। देखिए दोस्तों, टर्मरिक फिंगर हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया, ये ऐसी कमोडिटीज है जहां पे आपको ऑर्डर जो आता है, जैसे अगर मैं राइस की बात करूं तो मेरा एक कस्टमर है मुंद्रा से, वो बासमती राइस एक्सपोर्ट करता है। तो वो महीने का 300 कंटेनर एक्सपोर्ट करता है ओनली इराक मार्केट में। यूरोप के लिए वो कम से कम 50 से 100 कंटेनर करता है। जेवरली दुबई के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर कम से कम 100 से 150 कंटेनर एक्सपोर्ट करता है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, जहां पे कमोडिटी आता है वहां पे वॉल्यूम ज्यादा होता है। अभी आप सोचो दोस्तों, यहाँ पे वो सब एडवांस पेमेंट पे काम करता है, 2% 3% मार्जिन पे वो अगर काम करता है, तो आप कैलकुलेट करो कि कितना सारा मार्जिन वो कमाता रहेगा। तो दोस्तों, कैसा है कि कमोडिटी में आपको मार्जिन कम मिलेगा, 2% 3%, प्लस आपके जो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स है वो भी आपको वहां पे मिलेंगे। इसका मतलब अगर मैं ग्रॉस मार्जिन की बात करूं तो आपको आसानी से वहां पे 5% मार्जिन जो है वो कमोडिटी में मिल जाता है। अगर मैं ये टर्मरिक फिंगर का पाउडर बनाता हूं और ये पाउडर एक्सपोर्ट करता हूं तो इसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। तो इसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रोसेस करके जो है वो आइटम आपको अच्छे से पैकिंग में यहाँ पे मैं अगर एक्सपोर्ट करूँ तो वहां पे मेरे को प्रॉफिट मार्जिन के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे अगर मैं 2 से 3% में काम कर रहा हूँ तो हो सकता है कि यहाँ पे अगर मैं प्रोसेस करूँ उसको और अच्छे से पैकिंग लेबलिंग करूँ, उसका अच्छा खासा प्रीमियम ब्रांडिंग करूँ, तो वहां पे आपको हो सकता है कि चांसेस ज्यादा है कि आपको 7 से 8% का वहां पे मार्जिन मिल जाए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन सी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। जैसे अगर मान के चलो कि मैं टर्मरिक फिंगर एक्सपोर्ट करता हूं तो आपको मैंने बताया कि 2 से 3% का मार्जिन है। अगर मैं पाउडर एक्सपोर्ट करता हूं तो 5 to 6% 7% तक का मार्जिन आप कमा सकते हो। लेकिन अगर मैं बताऊं कि दोस्तों, हल्दी जो है वो यूज होती है फार्मा में, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में यूज होती है। कैसी होती है? लेकिन दोस्तों, टर्मरिक फिंगर के अंदर एक कर्क्यूमिन नामक का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है, जिसकी वजह से इसको ना जो कड़वापन आता है, हम लोग अगर हल्दी खाएंगे तो कड़वट लगती है। इसका रीजन क्या है दोस्तों? क्योंकि उसमें कर्क्यूमिन रहता है। अगर आप टर्मरिक फिंगर को प्रोसेस करके उसका कर्क्यूमिन एक्सट्रैक्ट करोगे और वो एक्सट्रैक्ट एक्सपोर्ट करोगे तो आपका मार्जिन हो जाता है 30 से 40%। तो दोस्तों, सेम प्रोडक्ट है, टर्मरिक फिंगर है, टर्मरिक पाउडर है और कर्क्यूमिन एक्सट्रैक्ट है, जो सेम प्रोडक्ट लेको हम लोग वहां पे बना रहे हैं, लेकिन उसका यूजेस अलग है, वहां पे उसका इंडस्ट्री अलग है। इसकी वजह से उसका जो है वो वहां पे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। तो ये हो गया दोस्तों दूसरा जहां पे फैक्टर। पहला तो मैंने बताया प्रोडक्ट के बारे में, दूसरा है उसका एंड यूज क्या है, उसका इंडस्ट्री क्या है, उसके ऊपर वहां पे जो है वो डिपेंड रहता है आपका प्रॉफिट मार्जिन। अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में और बात करूं तो दोस्तों, मेरे पास है एक जेनरिक
औषधि इसको बोलते हैं या फिर टैबलेट्स है। तो मेरा एक कस्टमर है, ये टैबलेट्स इंपोर्ट करके आप यकीन नहीं करोगे 50% मार्जिन कमाता है। वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता है, महीने का 30 कंटेनर एक्सपोर्ट करता है, एक कंटेनर का वैल्यू है 1 करोड़ रुपए। आप 50% मार्जिन या 30% मार्जिन में पकड़ो तो कितना हो जाता है। उसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं है, उसका खाली टीम है यहाँ पे, और वहां पे जो दूसरों से मैन्युफैक्चर करके वहां पे लेता है, मार्केटिंग करता है और ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और अफ्रीका के अंदर एक्सपोर्ट करता है। तो प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है दोस्तों। तो प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है कि प्रोडक्ट ही आपका डिसाइड करता है कि आपको कितना परसेंट मार्जिन मिलेगा। अभी प्रोडक्ट की बात निकली है तो दूसरा सबसे पॉइंट अगर मैं बताना चाहूं जिसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड रहता है, वो है आपका मार्केट। मैं आपको बताता हूँ, ये टर्मरिक फिंगर अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो दुबई के अंदर तो आपको बहुत ही कम मार्जिन मिलेगा, पाउडर भी एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कम मार्जिन मिलेगा। लेकिन सोचो कि आप ऑर्गेनिक टर्मरिक फिंगर एक्सपोर्ट कर रहे हो, ऑर्गेनिक टर्मरिक पाउडर एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ऑर्गेनिक का जो मार्केट है वो प्रीमियम मार्केट है। तो वहां पे आपको यूके, यूएसए और यूरोप में एक्सपोर्ट करने का चांस मिलेगा। तो वहां पे जो है वो आपको मार्जिन जो है 10 से 15% मिल सकता है, सेम प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कुछ अलग करूं तो मुझे प्रॉफिट मार्जिन के चांसेस बहुत ज्यादा है। मोरिंगा पाउडर का भी बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है दोस्तों, लेकिन ऑर्गेनिक मोरिंगा पाउडर का जो है एक्सपोर्ट है वो कम मात्रा में होता है, लेकिन उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ज्यादा मिलता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे वॉल्यूम में गेम खेलना है या फिर मुझे प्रॉफिट मार्जिन पे ध्यान देना है। उसके अकॉर्डिंग आप प्लान वहां पे कर सकते हो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है दोस्तों, अगर मैं बताऊं मार्जिन के रिगार्डिंग, प्रॉफिट मार्जिन के रिगार्डिंग, तो वो है दोस्तों ब्रांडिंग। मान के चलो कि आप ये बल्क में बेच रहे हो, लेकिन अगर आप इसको एक खुद कंज्यूमर ब्रांड की तरफ, मतलब यहाँ पे स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में आप अगर बेचते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये एवरेस्ट ब्रांड का जो है वो टर्मरिक पाउडर है यहाँ पे। तो टर्मरिक पाउडर का अगर आप कंज्यूमर पैकेजिंग करते हो और आपका अच्छा खासा नाम है यहाँ पे इंडिया के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ हल्दीराम स्नैक्स। हल्दीराम का बहुत बड़ा नाम है इंडिया के अंदर। अभी हल्दीराम का यहाँ पे बहुत बड़ा नाम है और बहुत सारे इंडियन जो है वो अमेरिका, यूएस, यूके में वहां पे है या फिर यूरोप में है, तो वो भी हल्दीराम का ही प्रोडक्ट वहां पे डिमांड करेंगे। तो हल्दीराम अभी एक्सपोर्ट करते टाइम पे आपको लगता है क्या कि वो कम मार्जिन में काम करेगा? उसको तो पता है कि उसकी बहुत सारी डिमांड्स है, उसके प्रोडक्ट के लिए बहुत सारी डिमांड्स है इंडिया के बाहर भी। तो वहां पे जो है वो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, आप अगर ब्रांडिंग के ऊपर भी ध्यान दोगे कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, उसका अच्छा सा पोजिशनिंग करोगे, मार्केटिंग करोगे, प्रीमियम पैकेजिंग, लेबलिंग के साथ में आप अगर एक्सपोर्ट करोगे तो आपको प्रॉफिट मार्जिन के चांसेस बहुत ही हाई हो जाते हैं। क्योंकि बाहर देश में दोस्तों प्रोडक्ट से ज्यादा आपको ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है और लोग उसको प्रीमियम मानते हैं अगर उसका पैकेजिंग अच्छा है तो दोस्तों सेम प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे कैसा है, आपका ब्रांडिंग कैसा है उसके ऊपर भी जो है प्रॉफिट मार्जिन की बहुत सारी चीजें डिपेंड रहती है। तो ये था दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग। इसीलिए अगर आप प्रोडक्ट चूज कर रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि आपका मोटिवेशन क्या है, कि मुझे वॉल्यूम में खेलना है या फिर मुझे प्रॉफिट मार्जिन पे ध्यान देना है। जैसे कि मैंने बताया कि हैंडीक्राफ्ट का जो है स्मॉल स्केल में भी एक्सपोर्ट होता है, लेकिन उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा मिल सकता है आपको। तो आई होप कि दोस्तों मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की हो। फिर भी आपको प्रॉफिट मार्जिन के रिगार्डिंग, एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए, मैं उस टॉपिक पे भी आपको वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको लगता है कि कोई और प्रोडक्ट है जिसको लेकर मुझे स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट का गाइड बनाना चाहिए तो वो भी मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर भी आपको रिप्लाई करूंगा, उसके ऊपर भी आपको वीडियो बनाऊंगा। अगर कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, वहां पे मैं आपको हेल्प करूंगा और अच्छे लोगों से आपको कनेक्ट करवा सकता हूं। अगर आपको कोई क्लियरेंस के बारे में, शिपिंग के बारे में कोई क्वेरीज है तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक्सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।